हेलो बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 26 इसके अंदर हमारे आसपास की ठोस आकृतियों के बारे में पता करेंगे कि हमारे आसपास ठोस आकृतियाँ कैसी हैं, क्या ठोस आकृतियाँ कैसी होती हैं, ये सब। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा पीछे की नॉलेज में चले जाते हैं। जो हमने अभी तक पिछली कक्षाओं में सीखा, सबसे पहले हमें सही और गलत बताना है। आप लोग बताइएगा। एक वृत्त, त्रिभुज, वर्ग, है ना, आयत, समतल आकृति के उदाहरण है। ये सही है या गलत है बच्चे? एक वृत्त ये हो गया, त्रिभुज ये हो गया। ये आप कहाँ पे बनाते हो? किसी भी सरफेस पे बना सकते हो, कोई भी, है ना। जैसे आपका फर्श हो गया या आपकी वॉल हो गई, है ना, या कोई भी आपकी एक ड्राइंग शीट हो गई, उस पर आप बना सकते हैं। तो ये एक समतल पेपर पर बन सकता है। तो ये उसके उदाहरण है या नहीं है? तो बताइए। यस, ये आपका सही है। बेलन एक द्विविमीय आकृति है तथा त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। क्या बेलन की केवल लंबाई चौड़ाई है? नहीं ना, उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई मोटाई होती है ना। बेलन तो सभी ने देखा है। त्रिभुज एक त्रिविमीय आकृति है। क्या त्रिभुज में हाइट होती है? मोटाई होती है त्रिभुज में। क्या आप उसको उठा सकते हैं? नहीं ना, तो बेलन हमारा एक त्रिविमीय आकृति नहीं है। इसमें भी आपकी केवल आपकी लंबाई, और ये एक बंद आकृति होती है ना, जो 3 भुजाओं से घिरा हुआ होता है। तो दूसरा जो है आपका ये गलत है। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, एक ठोस के तिर्यक चित्र के माप समानुपात में रखे जाते हैं। अब आप ये तो खुद ही बता सकते हैं, अगर किसी ठोस के जो तिर्यक चित्र हैं, क्या के माप समानुपात में रखे जाते हैं या नहीं? इसका आंसर तो आप मुझे बता ही सकते हैं। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। थर्ड क्वेश्चन आपका होमवर्क है। ओके, नेक्स्ट, एक ठोस आकृति जिसकी कोई चीज़ नहीं है, गोला होती है। एक ऐसी ठोस आकृति जिसका कोई चीज़ नहीं है, वो गोला होता है। ये क्या है भाई? अब आप ध्यान से देखिए। अगर कोई ठोस आकृति है जिसका कोई यहाँ पे चीज़ नहीं है, क्या वो गोला होती है? जरूरी थोड़ी है। ये हमारा गलत है। एक घन के 2 सटे हुए फलकों के बीच का जो उभयनिष्ठ भाग है, क्या वो किनारा कहलाता है? आपका एक घन हो गया, इस तरीके से उसके 2 जो सटे हुए फलक हो गए, मान लो एक ये वाला और एक ये वाला। तो इन दोनों के बीच में आपको दिख रहा होगा कि बीच का जो उभयनिष्ठ भाग है, क्या वो किनारा होता है? यस, ये दिख तो रहा है आपका, है ना। ये वाला जो पोर्शन है, ये एक फलक ही हो गया। एक जो मैं येलो कलर से बना रही, एक फलक ही हो गया। तो इन दोनों में जो आपको कॉमन दिख रहा है, ग्रीन वाला पार्ट, वो कॉमन है, तो ये किनारा हो गया ना। यस, तो आपका ये सही है। अब आप आगे देखते हैं सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। गत्ते के किसी टुकड़े द्वारा अपने भाई या बहन के लिए उसके जन्मदिन की टोपी बनाइए। सबने देखा होगा बर्थडे कैप कैसी बनती है, इस तरीके की बनती है ना। यस, तो आगे देखिए। तो इसके लिए 3 समान घनाकार उपहार बॉक्स भी बनाइए। यानी कि अब उसे बॉक्स में कुछ गिफ्ट देना है, तो वो घनाकार बॉक्स होना चाहिए। अब इन तीनों घनाकार डब्बों को एक दूसरे के पास रख दीजिए। देखिए, जैसे सबसे पहले भाई बर्थडे है, बर्थडे गर्ल या बर्थडे बॉय की जो कैप है वो तो यूनिक होनी चाहिए। चलिए उस पर नाम लिख दीजिए, है ना। टोपी के आकार का नाम लिख दीजिए, जन्मदिन की टोपी के आकार का नाम। सबसे पहले तो आप को कोई सुंदर सा उस पर डिज़ाइन भी बना सकते हैं, है ना। दूसरा, जो ये टोपी इस तरीके की बनी होती है, अंदर स्पेस होता है, सबने देखा होगा, खाली होता है। अगर हम उसमें कुछ डाल दें तो हम डाल सकते हैं। तो अब इस जो ये शेप है, जो इसका आकार है,
बच्चे वो कैसा है, ऊपर से देखने पर आकार कैसा दिखता है, एक त्रिभुज के जैसा दिखता है। तो इसका आकार तो है त्रिभुज, इसके फलक, शीर्ष और किनारे की संख्या बताइए। तो आप बता सकते हैं, है ना, इसके शीर्ष कितने हैं, है ना। जो आपने इसका आकार लिखा है, सिर्फ आकार, है ना, वो पूरा तो एक शंकु है, ध्यान से देखना। जो उसका आकार है वो कैसा है, ठीक है, वो एक त्रिभुज के आकार का है। उसके फलक भी बता सकते हैं, शीर्ष भी, उसके किनारे भी। अब आप बता सकते हैं उनकी संख्याएं बताइए। ये आप खुद बता सकते हैं क्योंकि पिछली कक्षा में हमने आपको फलक, शीर्ष, किनारे के बारे में बहुत अच्छे से समझाया था। जिन घनाकार डिब्बों को आपने ज़मीन पर रखा है उन्हें ध्यान से देखिए और प्रत्येक डिब्बे के कितने फलक आप देख पा रहे हैं। जैसे कि आपने इस तरीके से कुछ बॉक्सेस हैं वो हमने एक साथ मिलाकर रख दिए, तो आप ना ये देख सकते हैं कि हमने इनके कितने फेसेस हम इनके देख सकते हैं। तो जैसे सपोज करो यहाँ पे जो आपका ये पहला बॉक्स है, ये दूसरा बॉक्स है, जब आपने इन दोनों को मिला के रख दिया तो ये वाला जो पार्ट है वो आपका नहीं दिखाई देगा, है ना, यानी कि दोनों डब्बों से वो ढक गया। आपको यहाँ पे आपका एक फलक ये दिखाई देगा, एक फलक ये दिखाई देगा, ठीक है, एक ऊपर का, है ना, दोनों साइड के ऊपर के। तो इस तरीके से बच्चे आपके जितने फलक आपको दिखाई दे रहे हैं, आपको उनके फलक देखकर उनकी संख्या बतानी है। आप बता सकते हैं देखकर। आप डब्बों को रखना और उसके बाद देखना कि आपको उसके कितने फलक दिखाई देख रहे हैं। फलक यानी कि उसकी फेस सामने से, है ना। अब थर्ड पार्ट, आपकी पुस्तक पर जलता हुआ बल्ब बिल्कुल सीधा रखा है, ये देखो। इस प्रकार प्राप्त होने वाली जो छाया की आकृति है वो आप बता सकते हैं कैसी होगी। उस आकृति का आप एक रफ चित्र बनाइए। जब आप इस बल्ब की छाया को देखेंगे, ये मैं नहीं बताऊंगी, आप अपने घर में नोटिस करना कि अगर आपका ऊपर की तरफ कोई बल्ब रखा है और नीचे, तो बच्चों एक तरीके से, चलो मैं बता ही देती हूँ, एक व्रत के रूप में दिखाई देगी ना उसकी छाया। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं, इसकी आकृति आप बना सकते हैं इसी तरीके से। तो चलिए फोर्थ पार्ट, नीचे दिए गए चित्र का ऊपर का पार्श्व, ठीक है, तत्पार्श्व यानी कि ऊपर का हिस्सा ये वाला जो ब्लू कलर से मैंने किया है, और जो पार्श्व है, पार्श्व ये साइड वाला हो गया जो येलो कलर से है, और सामने वाला आपका जो ग्रीन वाला पार्ट है, इनके चित्र आपको बनाने हैं। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है भैया, ड्राइंग करने को मिलेगी। तो चलिए आप इनकी ड्राइंग करके दिखाइएगा। इसके बाद आपका जो फिफ्थ पार्ट है वो ये है कि यहाँ आपका एक पासे का जाल रखा है। जाल का मतलब आपको पिछली क्लास में बताया गया था कि कोई भी घर है, अगर उसके आप उसको खोल दें, खोलने के बाद जो उसके पार्ट्स अलग अलग दिखाई देते हैं वो उसका जाल कहलाता है। तो जो आपका बी है, बी फलक है, बी पर क्या अंक आएगा, अब ये आपको देखना है। कहने का मतलब ये है, आपका ये जो आपका बना हुआ है बॉक्स, इस बॉक्स में जो आपका बी फलक है उस पे कौन सा नंबर आएगा, यानी कि आपकी इमेजिनेशन है कि जब आप इसको बंद करेंगे, बॉक्स को बंद करेंगे, ठीक है, तो आपका जो बी पार्ट है उसके ऊपर क्या आएगा। हाँ, तो बच्चे बी के पार्ट जब आप इसको बंद करेंगे, बच्चे ध्यान से देखिए, एक तरीके से इसके शॉर्टकट्स भी हैं लेकिन हम थोड़ा सा इसको लॉजिकली समझने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर आपका ये सी पार्ट सेंटर में, यानी कि अगर इसको टॉप पे रखेंगे तो सी वाला जब फोल्ड होगा वो ऐसे 5 से, इसकी जो वॉल है वो 5 से मिल जाएगी ना। इसी तरीके से बी आपका उधर फोल्ड होगा तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो सी की इस दीवार से मिल जाएगा। तो जो बी है, तो बी फलक पर कौन सा अंक आ सकता है, अब आप ये बताइए। ठीक है, सी का 2 यहाँ पे आ जाएगा, जो ए है वो सबसे नीचे की तरफ चला जाएगा। तो बी पर एक तरीके से तीसरा, बी के जो अपोजिट है वो तीसरा फलक है। तो आप कह सकते हैं अगर ये 3 है, ए का अगर आपने
देखो एक तरीके से आप यहाँ पर भी देखना जरा, पहले दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है ABC फलक पर आने वाले अंकों का योग लिखना है। तो अब ध्यान से देखिए बच्चे, है ना, पहले क्वेश्चन में आपको ये बताना है बी पर क्या आएगा। बी पर अगर यहाँ पे आपका ये 1 है, 2, 3, अगर सी आपका 4 है, ये 5 है, तो बी हमारा क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, हम बी पर 6 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 3 का अपोजिट 6 हो जाएगा। दूसरा ABC फलक पर आने वाले अंकों का योग बताना है, A, B और C। अगर आप इनके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा, तो कर सकते हैं। हाँ, A का अगर हमने 1 है ना, C का हमारा 4 है, B का हमारा 6 है, तो आप इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड करके जो आंसर आएगा वो बता दीजिए। पासे के विपरीत फलक पर आने वाले अंकों का योग। अब पासे पर विपरीत आने वाले अंकों का योग क्या होगा, देखिए बच्चे, ए जो आएगा नीचे, तो ए के जस्ट ऊपर सी आएगा, सी का हमारे यहाँ था 4, उसके बाद हमारा बी के अपोजिट है 3, और आपका 2 के अपोजिट है 5। ठीक है, यानी कि 5 के अपोजिट 2 भी कह सकते हैं। हमें तो जो सामने दिख रहा है वो है ना, 5, तो 2 और 3 5 और 4 9। ठीक है, इस तरीके से आपका ये कंप्लीट हुआ। ये क्वेश्चन आप अपनी एनसीईआरटी की बुक में से भी इसके और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, इसके लॉजिक सीखिए। और बाकी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मैं आपको इसकी एक पहचान भी बताऊंगी बच्चे, जो शॉर्टकट होगा वो भी मैं बताऊंगी, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा। और बाकी इसकी प्रैक्टिस आप अपने एनसीईआरटी की बुक से कीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिलेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग हैं ये क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, थैंक यू। उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। थैंक यू बच्चों।